गया मैदान सज गया, कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल, इंतखाबी सीटों का सेटअप वाजे हो गया। इमरान खान का बैक वक्त 5 सीटों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ ने 6 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चौधरी निसार कौमी असम्बली के हल्का 59 और 63 से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर में NA 122 और 127 मरियम नवाज के हल्के होंगे। बिलावल का लियारी और लाड़काना से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आसिफ जरदारी शहीद बेनजीराबाद की नशिस्त से इंतखाबी दंगल का हिस्सा होंगे। लाहौर किसका नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्का NA 131 में साद रफीक और इमरान खान आमने सामने। 129 पर साद रफीक और अलीम खान में कांटे की टक्कर होगी। NA 124 पर PTI के वलीद खान शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल। NA 125 में मरियम नवाज यास्मीन राशिद से टकराएंगी। एजाज चौधरी NA 133 पर अयाज सादिक का मुकाबला करेंगे। कराची के इलेक्शन में घुमसान का रन, मुत्तहदा बका की जंग लड़ेगी। PSP भी मैदान में, नून लीग भी सीटें समेटने आ गई। शहबाज शरीफ 3 नशिस्तों से मद्दे मुकाबिल। हल्का NA 247 सबकी तवज्जो का मरकज। आरिफ अलवी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल के बाद परवेज मुशर्रफ ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कराची इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा आराई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गेट का शीशा टूट गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश पर PTI कारकुन अस्मा रिजवी का सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा। गेट पर खड़े शख्स ने पैसे मांगे। अस्मा रिजवी का इल्जाम। मुंह खोला तो शरीफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दोपहर को चौधरी निसार का बयान आया, सहपहर तक तरदीद आ गई। आज़ाद इलेक्शन लड़ने से मुतालिक बयान को गैर हकीकी करार दे दिया। साबिक वज़ीर दाखिला के पिछले 1 हफ्ते से अलील होने का इंकिशाफ। मीडिया से सुनी सुनाई बातें उनसे मंसूब ना करने की अपील। सियासी अमल में हिस्सा लेने से गुरेज। सेहतमंद होते ही मीडिया के सामने आकर सारी सूरत हाल से आगाह करने का ऐलान। 25 जुलाई के इंतखाबात से कबल मेरे बारे में कोई फैसला करना जरूरी या मजबूरी है तो फिर फैसला कर दीजिए। नैब रेफरेंसेस का इलेक्शन से कबल फैसला जरूरी या मजबूरी है तो कर दे। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हक दिफा से महरूम रखने और बुनियादी हकूक स्लब करने का शिकवा। कहते हैं ख्वाजा हारिस दस्तबरदार हो चुके, कोई भी वकील उजलत में केस लड़ने को तैयार नहीं। कल वकालतनामा जमा हो और परसों दलाइल शुरू हो जाएं, ये मुमकिन है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस नैब रेफरेंसेस की पैरवी से दस्तबरदार हो गए। जब हफ्ते और इतवार को भी अदालतें लगेंगी तो इतने दबाव में कोई भी अहम मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को कल तक वकील मुकर्रर करके आगाह करने की हिदायत कर दी। ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि जी मेरे ऊपर दबाव आ गया और मैं दबाव में काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ मुकदमा लटकाने के बहाने हैं। ख्वाजा हारिस को पता है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो लटक गए हैं, लिहाजा वो मुकदमा लटका रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है ना ढील होनी चाहिए ना डील होनी चाहिए। शरीफ फैमिली को ना डील दी जाए ना ही ढील। फवाद चौधरी का रद्द अमल। ख्वाजा हारिस पर शरीफ खानदान को बचाने के लिए मुकदमे को लटकाने का इल्जाम। मुकदमा सरकारी वकील के वसातत से आगे बढ़ाने की सिफारिश कर दी। फारूक सत्तार हाथ मलते रह गए। MQM पाकिस्तान की कन्वीनियरशिप खालिद मकबूल सिद्दीकी ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फारूक सत्तार की दरखास्त मुस्तरद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ओहदे पार्टी की अमानत हैं। फारूक सत्तार आए, मिलकर आगे बढ़ते हैं।
इलेक्शन के तमाम कारकुनों को और खुसूसी तौर पर फारूक सत्तार भाई से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, दावत देता हूँ पूरी एमक्यूएम की जानिब से वो आएँ ताकि हम लोग मिलकर इस इंतखाबात से और कौम को दरपेश मसाइल से मिलकर नबर्द आजमा हो, मुकाबला करें, फैसला करें, आगे की जानिब बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट जाए, इलेक्शन का बाइकॉट कर दें या जनूबी सूबा तहरीक के आगाज के साथ इंतखाबात में जाएं। फारूक सत्तार का 3 ऑप्शंस पर गौर। साजिश के तहत पतंग का निशान छीनने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं मायूस होकर घर बैठेंगे, ना ही मुल्क छोड़कर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा इलेक्शन के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करेगी। इमरान खान ने कहा था कि वो मौरीसी सियासत ख़त्म कर देगा और अभी उनका टिकट सिलेक्शन में आपके सामने आया है कि वो वादा से भी यू टर्न ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन के बाद सरप्राइज का ऐलान। इमरान खान पर पार्टी टिकटों की तकसीम में भी यू टर्न का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कप्तान ने मौरूसी सियासत के खात्मे का दावा किया था। नवाज शरीफ केस के फैसले का सब की तरह इंतजार है। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद का मुतालबा कर दिया। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ में इत्तेहाद हो गया। कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवार लाने का मुआहिदा तय। गुजरात, तलागंग और बहावलपुर में मुश्तरका उम्मीदवार उतारे जाएंगे। परवेज इलाही कौमी असम्बली के 2 हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। चौधरी शुजात आराम करेंगे। ईद के बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास बुलाने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान अवामी तहरीक को भी इत्तेहाद में शामिल करने पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को बिला ताखीर वीज़े जारी करने का हुक्म दे दिया। 4 से 6 हफ्तों के वीज़े देने की हिदायत। मुबस्सिरीन को पोलिंग गिनती के अमल का मुशाहिदा करने की इजाज़त होगी। पंजाब में निगरान सेटअप मुकम्मल। 6 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। साबिक आईजी शौकत जावेद, साबिक चेयरमैन वापडा जफर महमूद, प्रोफेसर जवाद साजिद, वकास रियाज, जिया रिजवी और अंजुम निसार शामिल। हसन अस्करी ने काबीना को गैर सियासी और गैर जानिबदार करार दे दिया। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। हमजा शहबाज और आयशा आहद में समझौता हो गया। चीफ जस्टिस ने चैम्बर में बुलाकर मुफाहमत करा दी। दोनों का एक दूसरे के खिलाफ केसेस वापस लेने का ऐलान। चीफ जस्टिस ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से भी रोक दिया। मुफाहमत की शराइत, मीडिया पर डिस्कस न करने की हिदायत। परवेज मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल करने का हुक्म। कार्ड ब्लॉक करके वापस रोकने का उज़्र क्यों पैदा किया जा रहा है? चीफ जस्टिस के रिमार्क। साबिक सदर को एयरपोर्ट से अदालत तक गिरफ्तार न करने और ट्रायल के लिए 2 रोज में ट्रिब्यूनल कायम करने की हिदायत। एहसन इकबाल के वकील की तौहीन अदालत केस में बयान की वीडियो पेश करने से माजरत। बहुत कोशिश की लेकिन बयान की वीडियो ना मिल सकी। अदालत में मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट ने पैमरा को एहसन इकबाल की तकरीर के क्लिप्स पेश करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर वसूल किए जाने वाले टैक्सेस मुअत्तल कर दिए। अहकामात पर अमल के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। अवाम से लूट मार की जा रही है, अदालत के रिमार्क। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोस्त मोहम्मद खान का ब्यूरोक्रेसी में तबादलों का फैसला। कल तक ऐलान का इंदिया।
कहते हैं सियासी जमातें पहले से वजारतें तकसीम कर देती हैं, लेकिन निगरां हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। कोशिश है इससे पहले निगरां काबीना तश्कील दे दी जाएगी। मुत्तहदा मजलिस अमल की इंतखाबी सीटों का सेट वाज़े ना हो सका। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इत्तेहाद में शामिल जमातों के सेक्रेटरी जनरल्स और पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मसरूफियात के बाइस क़यादत का मरकजी इजलास ईद उल फितर के बाद बुलाने का फैसला। डॉलर के दाम बेलगाम। इंटरबैंक मार्केट में 120, ओपन मार्केट में 122 रुपए का हो गया। माहिरीन का डॉलर की ऊंची उड़ान के नतीजे में महंगाई के तूफान का इंदिया। खैबर से कराची तक, गिलगित से गवादर तक ईद सज धज कर मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर। कपड़ों, जूतों, चप्पलों और सैंडल्स की खरीदारी उरूज पर। 2018 के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज था। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपने कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कौमी और सूबाई नशिस्तों पर हैवी वेट उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। उनके अलावा इमरान खान, शाहिद खाकान अब्बासी, बैरिस्टर जफरुल्लाह, गुलाम सरवर खान मैदान में है। उनके अलावा शेख रशीद, बिलावल भुट्टो जरदारी, परवेज मुशर्रफ समेत मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार मैदान मारने को तैयार है। दो 2018 के इंतखाबात में होगा भारी मुकाबला। मैदान में उतरेंगे हैवी वेट उम्मीदवार। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। N53 इस्लामाबाद के लिए मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं। इमरान खान की जानिब से वकील अली बुखारी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह ने भी इसी हल्के से कागजात जमा करवाए। दूसरी जानिब हल्का N54 में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के भाई राजा इमरान अशरफ ने कागजात जमा कराए। नून लीग के साबिक वजीर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह ने इस हल्के से भी कागजात जमा करा दिए। N63 टैक्सिला से PTI के गुलाम सरवर ऐवान ने कागजात जमा करवाए। मजीद बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कराची के 3 हल्कों NA 248, 249 और 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ लाहौर से भी कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से मैदान में हैं। नून लीग ने पहले कराची में अमन के कयाम का क्रेडिट लिया और फिर कराची की सियासी बिसात पर अपने बड़े मोहरे उतार दिए। मुकाबले पर आ रहे हैं खुद नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, जिन्होंने 3 महाजों NA 248, NA 249 और NA 250 पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ लाहौर से भी कौमी असम्बली के 2 हलकों से मुकाबला करेंगे। वो NA 124 लाहौर और NA 123 पर भी कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ पंजाब की नशिस्तों PP 167, PP 168 और PP 169 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात जमा कराने के बाद राना मशहूद ने कहा कि शहबाज शरीफ कराची से इंतखाबी मुहिम शुरू करने खुद आएंगे और ईद के बाद नून लीग का कराची में अजीम शान जलसा होगा। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्कों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान से हल्का NA 131 और अब्दुल अलीम खान से हल्का NA 129 में मुकाबला मुतवक्किल है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ NA 124 में तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल और NA 132 में मंशा सिंधु के मुद्दे मुकाबिल होंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के जिस हल्के से कागजात वापस लेंगे, उनके साहबजादे हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुकाबले में मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने NA 125 में तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और NA 127 में PTI के जमशेद इकबाल के मुकाबले में कागजात जमा कराए हैं। अयाज सादिक का मुकाबला NA 133 में एजाज चौधरी से होगा। ख्वाजा साद रफीक जिस हल्के से कागजात वापस लेंगे, उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अभी टिकटों का फैसला नहीं किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समीना घुर्की ने हल्का NA 132 में तहरीक इंसाफ के मंशा सिंधु, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकाबले में कागजात जमा कराए हैं। कहते हैं कि लाहौर जागता है तो पंजाब जागता है और जब पंजाब जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है। इसीलिए इंतखाबी सियासत के मैदान में लाहौर की हैसियत किसी किंग मेकर से कम नहीं है। तख्ते लाहौर का इंतखाबी अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर जिसको अपने तख्त पर बिठाता है वही सूबे और मरकज में हुकूमत बनाता है। 2013 में नून लीग ने 18 में से 17 नशिस्तों पर मैदान मारा और तकरीबन 13,80,000 के करीब वोट लेने में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर तो टफ टाइम दिया, लेकिन 7,37,000 कुल वोटों के साथ बहुत पीछे दिखाई दी। लाहौर ने ही नवाज शरीफ को फतह दिलाकर पहले ऐवान में पहुँचाया और फिर 4 साल तक वजीर आजम हाउस का मकीन भी बनाया। I take the opportunity to congratulate Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab to have been elected as the Prime Minister of Pakistan. Thank you. चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वजारत उस्मा के उम्मीदवार इमरान खान को लाहौर ही में नाकामी का मजा चखना पड़ा। PTI के हाथ वाहिद सीट शफकत महमूद की कामयाबी की शक्ल में आई, लेकिन यहाँ भी मद्दे मुकाबिल लीगी उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसन को सिर्फ 7,000 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नून लीग लाहौर से सूबाई असम्बली की 25 में से 23 नशिस्तें बआसानी जीतने में कामयाब रही, जबकि तहरीक इंसाफ अपने 2 अरकान मियां महमूदुर रशीद और मियां मोहम्मद असलम इकबाल को ही ऐवान तक पहुँचाने में कामयाब हो सकी। अदालती फैसलों के बाइस लाहौर में 2 बार जिमनी इंतखाब का मार्का भी सजा, लेकिन दोनों बार तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को नाको चने चबवा दिए। पहले दंगल में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और PTI के अलीम खान मद्दे मुकाबिल आए। अयाज सादिक सिर्फ 2,000 वोटों से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ की खाली करदा नशिस्त पर नून लीग ने उनकी अहलिया कुलसूम नवाज को मैदान में उतारा, जिन्होंने 61,000 वोट लेकर PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद को मात दी, लेकिन डॉक्टर यास्मीन ने 47,000 से ज्यादा वोट लेकर भरपूर मुकाबला किया। अब एक बार फिर 2018 इलेक्शन की बिसात बिछ चुकी है। दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों को फाइनल भी कर चुकी हैं। बस अब इंतजार फाइनल टाकरे का है कि कौन तख्ते लाहौर हासिल कर पाएगा और शायद फिर वही वजीर आजम हाउस का मकीन भी कहलाएगा। पहले मुक्का चौक, अब चील चौक। NA 246 ने फिर सबको चौंका दिया। नई हल्का बंदियां क्या हुई, MQM का गढ़ पीपल्स पार्टी का घर बन गया। पहले NA 246 की पहचान 90 शोहदा कब्रिस्तान और जावेद निहारी को समझा जा कन्वीनियर करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब वो पार्टी कन्वीनियर हैं। इस बात में कोई इबाहम नहीं रहा, ये ओहदा पार्टी की अमानत है। उन्होंने फारूक सत्तार को मिलकर साथ काम करने की भी पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत मैं MQM का कन्वीनर हूँ, लेकिन ये ओहदा MQM की अमानत है। मैं MQM के तमाम कारकुनों को से अपील करता हूँ, उन्हें दावत देता हूँ, आए और मिलजुल कर हम अपने काम को तेज़ बढ़ाएं। और ख़ुसूसी तौर पर फारूक सत्तार भाई से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, दावत देता हूँ पूरी MQM की जानिब से, वो आएँ ताकि हम लोग मिलकर इस इंतखाबात से और कौम को दरपेश मसाइल से मिलकर नबर्द आज़मा हो। लेकिन MKM-PIB के सरबराह फारूक सत्तार ने कन्वीनियरशिप पर इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि ये -1-2 नहीं -MQM फार्मूला है। फारूक सत्तार ने जनूबी सिंध सूबे की तहरीक के आगाज का ऐलान भी कर दिया। इस फैसले को सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं दिल से तस्लीम करूं। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो एक सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। इस मर्तबा इलेक्शन में MQM को और पतंग को जमीन से लगाने का मंसूबा बन गया है। ये -1 का फॉर्मूला नहीं है, ये -2 और ये -MQM फॉर्मूला है। दरअसल पतंग छीन कर, मुझसे पतंग छीन कर किसी और को दी गई है। मुझे भी आज टेक्निकली लीगली रास्ते से हटाया गया।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन के बाद सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान ने पार्टी टिकट की तकसीम में अपने मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ केस के फैसले का सबकी तरह उन्हें भी इंतजार है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने अवाम से साथ देने की अपील भी की। मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा इलेक्शन के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करेगी। इमरान खान ने कहा था कि वो मौरीसी सियासत ख़त्म कर देगा और अभी उनका टिकट सिलेक्शन में आपके सामने आया है कि वो वादा से भी यू टर्न ले लिया। नवाज शरीफ का जो होने वाला है वो तो फैसला कोर्ट्स करेंगे और मैं बाकी मुल्क की तरह इंतज़ार में हूँ कि कोर्ट्स क्या फैसला लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद, खुशहाल और प्रोग्रेसिव कंट्री बना सकता है। आज मैंने अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किया है अरकाना NA 200 से और मलकन से NA 8 से भी, और चंद दिन पहले मैंने कराची में भी BRE से अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किया है।